हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी क्लास में हम बात करने वाले हैं वाटरमेलन अर्थात तरबूज के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तरबूज हमारे यहाँ पर गर्मियों में खाया जाने वाला एक प्रमुख फल है और साथ ही साथ यह गर्मियों के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पादप के बॉटनिकल नेम की। तो तरबूज का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है सिट्रुलस वल्गेरिस। और इस पादप के कुल की बात करें तो इस पादप का कुल जो है वो कुकुरबिटेसी कुल है। हमने इस कुल के अन्य पादपों को भी पढ़ा है। इस पादप कुल में कई सब्जियां और फल आते हैं। उपयोगी पादप भाग की बात करें तो तरबूज में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका जो फल है वो ही इसका उपयोगी पादप भाग होता है। और फल के अगर प्रकार की बात की जाए तो तरबूज जो है वो पीपो फल होता है। तो ये तो बात हो गई पादप के वानस्पतिक नाम की, कुल की और उपयोगी पादप भाग की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति की, अर्थात ओरिजिन की। ओरिजिन की बात करें तो जो तरबूज है वो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का उत्पत्ति का पादप है। यहाँ का ये स्थानीय पादप माना जाता है। मिस्र में इसकी खेती जो है वो बहुत लंबे समय से की जा रही है, लगभग 4000 वर्षों से भी अधिक लंबे समय से कृषित किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये अफ्रीका में मिस्र और उसके आसपास का जो रीजन है इसकी उत्पत्ति का केंद्र है। उसके पश्चात मिस्र से यह फल एशिया और यूरोप में लगभग 2000 वर्ष पहले से उगाया जा रहा है। और भारत में अगर बात करें तो भारत में जो तरबूज है वो एक प्रमुख जायद फसल है। और यहाँ पर जो तरबूज है वो गर्मियों में मुख्यतः प्राप्त होता है और जिसका सेवन बहुतायता में किया जाता है। और साथ ही साथ ये एक सस्ता फल भी होता है। तो इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो आम व्यक्ति के द्वारा ये प्रयोग में लिया जाता है। और भारत में इसकी जो खेती है वो व्यापक पैमाने पर की जाती है। इसके वितरण की बात करें तो लगभग विश्व में सभी जगहों पर तरबूज की जो है वो खेती की जाती है। विशेषकर अफ्रीका के जो देश हैं उनमें ज़्यादा पैमाने पर इसकी खेती होती है। भारत में भी इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और सभी देश जो हैं विश्व के लगभग इसकी अच्छा उत्पादन करते हैं। भारत में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात जैसे स्टेटों में इसको पैदा किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। तो पादप के वानस्पतिक लक्षण जो है हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तरबूज की जो है आपको बेल दिखाई दे रही है। तो इसका जो पादप है वो देख सकते हैं हम कि शाकीय पादप होता है। और इस पादप में देखें हम तो ये देख सकते हैं कि तलसर्पी शाक होता है। ज़मीन पर इसकी जो बेल है वो पड़ी रहती है, ये देखिए आप। और इसमें आप देख सकते हैं कि स्तंभ जो होता है इसका वो कोणीय होता है। और साथ ही साथ पत्तियां जो होंगी वो देख सकते हैं बड़े आकार की पाई जाती हैं। पत्तियां जो हैं एकांतर होती हैं और अननुपर्णी होंगी। और पत्तियां यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं कि पत्तियों में व्रंत पाया जाता है, अर्थात ये सैव्रंत पर्ण होंगी और सरल होंगी। और इनकी जो आकृति की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो आकृति है वो दिखाई दे रही है कि हस्ताकार आकृति की जो है ये पर्ण इसमें पाई जाती हैं। और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इसका स्तंभ और पर्ण होते हैं वो रोमिल होते हैं, अर्थात छोटे छोटे रोम इस पर पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पुष्पों की। तो पुष्प आप देख सकते हैं कि इस पादप में जो पुष्प हैं वो पीले कलर के होते हैं और ये एकलिंगी पुष्प होते हैं, बड़े रंग के पुष्प पाए जाते हैं। फल की बात करें पुष्प के बाद तो फल देख सकते हैं आप यहाँ पर। फल जो है काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है। और जैसा कि आपको पहले बताया कि इस पादप में जो फल है वो पीपो होता है और ये है गोलाकार से लगभग अंडाकार आकृति का होता है। और इसका वज़न की अगर बात करें तो वज़न जो है लेकर के 2 से 3 किलोग्राम से, और ये इसका वज़न जो है 10-15 किलोग्राम तक जो है हो सकता है। पकने पर जो ये फल है अंदर से लाल होता है और बाहर से आप देख सकते हैं कि इसकी बाह्य फल भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, जो कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको जो फल दिखाई दे रहा है कि जो बाहर की जो फल भित्ति है वो मोटी और चर्मिल होती है और हरी होती है। साथ ही साथ इस पर अलग अलग रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। विशेषकर कहीं चितकबरापन जो इस फल की
ऊपर पाया जाता है। इस फल में जो बाह्य फलवृत्ति की अगर हम बात करें तो मध्य फलवृत्ति और जो आंतरिक फलवृत्ति होती है वो गूदेदार होती है, मांसल होती है और लाल रंग की होती है और जूसी होती है, जो कि खाने योग्य भाग बनाती है। और इसके अंदर जो है छोटे छोटे बीज निकलते हैं इस गूदे के अंदर। तो ये तो बात हो गई पादप के वानस्पतिक नाम की। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रवर्धन की कि किस तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं। तो तरबूज की जो खेती है वो विभिन्न प्रकार की मृदाओं में हम कर सकते हैं। विशेषकर अगर देखें तो हम रेतीली जो दोमट मृदा रहती है वो इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसको हम मुख्य रूप से जायद की फसल के रूप में उगाते हैं, लेकिन कभी कभी इसको वर्षा काल में भी उगाया जाता है। तो जो ग्रीष्म की फसल है इसको फरवरी से मार्च महीने में बोया जाता है और जो वर्षा काल की फसल होगी उसको जून जुलाई में बोया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो है राजस्थान में मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो गर्मी की जो फसल है वो ली जाती है, जो कि मई जून के महीने में यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये फसल जो है वो फल देने लग जाती है और गर्मियों में इस फल को खाया जाता है। खेत को जो है इसके लिए सबसे पहले तैयार कर लिया जाएगा और उसमें नियमित अंतराल पर उभार बना दिए जाते हैं और इन नियमित अंतराल पर उभार बना करके इन उभारों में जो है वो बीजों को रोप दिया जाएगा। और पत्तियों के मध्य की दूरी जो है वो 2 से 2.5 मीटर तक रखी जाती है और पौधों के बीच की दूरी लगभग 3 से 4 फीट तक रखी जाती है, क्योंकि बेल जो है वो काफ़ी क्षेत्र में इसकी फैल जाती है। तो साथ ही साथ फल का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा रहता है, इसलिए जो पौधे हैं उनके बीच की दूरी हम काफ़ी रखते हैं। और इसका जो प्रवर्धन है वो बीजों से ही हम इसकी जो है पौध तैयार करते हैं, बीजों को ही जो है इन मेड़ों पर लगा दिया जाता है। और साथ ही साथ खेत में जो तैयार खेत है उसमें देसी खाद डालना बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहता है और समय समय पर फसल की सिंचाई की जाती है तथा खरपतवार का जो है निवारण भी किया जाता है। और लगभग 3 से 4 महीनों के बाद में ये जो फसल है वो परिपक्व हो जाती है और जब फलों का आकार जब एक प्रॉपर आकार आ जाएगा, लगभग 5 से 6 किलो के जब फल हो जाते हैं, लाल अंदर से निकलते हैं वो, उस दौरान जो है इनको तोड़ लिया जाता है और मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी उन्नत किस्मों की। तो आप देख सकते हैं कि जो तरबूज की उन्नत किस्में हैं वो इस प्रकार हैं: दुर्गापुर केशर, अर्को मानिक, दुर्गापुर मीठा, काशी पीताम्बर, पूषा वेदना, अर्का ज्योति, W19, न्यू हैम्पशायर मिडगट, आशाही यामोतो, ये एक जापानी किस्म है, शुगर बेबी, मधु आदि, ये सभी जो हैं इस तरबूज की उन्नत किस्में हैं जिनको लगा करके हम अच्छी पैदावार कर सकते हैं, अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं तरबूज की। उन्नत किस्मों के बाद हम बात करेंगे तरबूज के उपयोग की। तो हम जैसा कि सभी जानते हैं तरबूज का जो सबसे प्रमुख उपयोग है वो यही है कि इसके जो पके फल हैं उनको ताज़ा खाया जाता है। इसका जो गूदा होता है अंदर का वो लाल रंग का रसीला और मीठा होता है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो जो है ये गर्मी में प्रमुखता से और बड़े चाव के साथ जो है ये फल खाया जाता है। कच्चा जब फल होता है तो उसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है और इसके जो बीज होते हैं वो भी काफ़ी पौष्टिक होते हैं, जिनको मेवे के रूप में भी खाया जाता है। फलों के गूदे से जो है जैम, जेली आदि भी बनाए जाते हैं, परिरक्षित भी तैयार जो है किए जाते हैं इससे। इसके अलावा फलों के गूदे से जो है शरबत भी तैयार किया जाता है। तो ये जो है सभी इसके उपयोग हैं। तो आज की इस क्लास में हमने तरबूज के बारे में पढ़ा और इसी के साथ जो है हमारी ये क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसी अन्य फसल की। थैंक यू।